हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो रोज की तरह हम लोग आ चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ। और इस क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। और इस क्वेश्चन का मैं अभी डीप एंड प्रॉपर सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। ओके। और अगर आपको भी अपने डाउट सीधा मुझ तक भेजने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां से ज्वाइन हो जाइए और अपना डाउट मुझ तक भेजते रहिए। ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप पूरा फोकस रखिएगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। और रोज की तरह आज का हमारा जो जीके का जो यही क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसका करेक्ट आंसर दे पाता है। क्वेश्चन ये है, जीएसटी जो है, जीएसटी कब लागू हुआ था, ये डेट आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आर रेस 5 रुपए, रेस 2 रुपए और रेस 1 रुपए के सिक्के में पी को 100 रुपए का भुगतान करता है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्के की संख्या 40 है। भुगतान में आर 5 मूल्य यानी 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है ना। जनरली ऐसे क्वेश्चन में ना यहाँ पर रेशियोज दे दिए होते हैं कि 5 रुपए के सिक्के का रेशियो कितना है, 2 रुपए के सिक्के का रेशियो कितना है, 1 रुपए के सिक्के का रेशियो कितना है, ये एग्जाम में दे दिया जाता है। लेकिन इस बार ना एग्जामिनर यहाँ पर आपको रेशियो नहीं दिया है और तभी भी आपसे आपको यहाँ पर आंसर पूछ रहा है। देखो, अगर विदाउट रेशियो ही उनको देना होता है ना, तो यहाँ पर बस दो ही डाटा दिया जाता है, रेस 5 रुपया और रेस 2 रुपया। ठीक है ना। लेकिन कहीं भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो गारंटी इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। ओके। और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है। तो आपको उस सॉल्यूशन को पर डीप में ध्यान से देखना है। तो शुरू करते हैं। देखिएगा क्या बोला गया है। 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के में पी को इतना रुपए का भुगतान करता है। देखो, यहाँ पर रेस है 5 रुपए, यहाँ पर रेस लिख लो कितना, 2 रुपए, और यहाँ पर रेस कितना, 1 रुपए। ठीक है। इतना जो 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का डॉलर है, 2 रुपए का डॉलर है और 1 रुपए का डॉलर है, इन सभी को मिला के वो भुगतान कर रहा है। इतना हम सभी को पता है। अब नेक्स्ट पता है क्या करना है, ध्यान देना अच्छे से। 5 रुपए का जो सिक्का है ना, वो हमको पता नहीं को कितना लिया है, उसका रेशियो भी नहीं दिया गया है ना। तो आप लोग खुद से मान लो कि मान लेते हैं कि 5 रुपए का सिक्का जो है एक्स रेशियो लिया है, 2 रुपए का जो है वो वाई लिया है, और 1 रुपए वाला मान लो जेड लिया है। ये मानने में हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। एक्स वाई जेड आप मान लो इनका रेशियो। ठीक है ना, कि 5 रुपए का सिक्का कितना था, 2 रुपए का सिक्का कितना था और 1 रुपए का सिक्का कितना था। ओके। और इन सभी को मिलाकर मुझे पता है कितना मिल रहा है। देखो, ये सिक्का का अनुपात है। क्या है सिक्का, अगर मान लो 10 होने से ना, तो 5 रुपए का सिक्का 10 था, तो 5 दहा में 50, ऐसे करके। मतलब ये सब क्या है, सिक्का का अनुपात है। हमसे क्या बोला गया है, सिक्के की संख्या कितना है, 40 है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्के की संख्या कितना है, 40 है। यानी इन सभी को प्लस करने पर x प्लस वाई प्लस जेड, इन सभी को प्लस करने पर मुझे कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा हम सभी को, 40 मिल जाएगा। ये लाइन क्लियर। क्योंकि इसमें ना इक्वेशन बना के ही सॉल्व कर सकते हैं, अदर तरीका मुझे नजर नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना। इसीलिए इसको हम लोग इक्वेशन बना के, लेकिन बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। दूसरा देखो फिर क्या करोगे कि देखो, अगर हम बोलेंगे ना 5 रुपए का 10 सिक्का तो कितना हो जाएगा, 50। 2 रुपए का 5 सिक्का तो 2 पाँचे 10। ठीक है ना। ऐसे करके 1 रुपए का 10 सिक्का तो 1 रुपए का 10 सिक्का यानी 10। और उन सभी को जोड़ने पर मुझे क्या मिलेगा, कितना सिक्का, मतलब टोटल कितना रुपया है, हमें तो यही मिलेगा ना कि टोटल कितना रुपया है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोले कि 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपया है। ठीक है ना। ये सब क्या है, उन सब का रुपया है। और 5 रुपए का सिक्का मान लो 2 है, और 2 रुपए का सिक्का मान लो 5 है, और 1 रुपए का सिक्का मान लो 5 है। तो आप क्या बोलोगे कि टोटल पैसा तो फिर कितना है, तो 5 दूनी 10, 2 पाँचे 10 और 1 पाँचे 5, यानी 10, 10, 20, 5, 25। ये 25 क्या है, टोटल रुपया है। और 5, 5, 5, 10, 2, 12, ये क्या है, ये कॉइन से। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, कॉइन से। ये समझ में आया, ये हमारे लिए क्या है, कॉइन से। ओके। तो ये हम लोग को ना पहले से ही माइंडसेट ऐसा बनाकर चलना है कि ये जो बीच वाला ये कॉइन से,
और रुपया को अगर हम लोग कॉइन से मल्टीप्लाई करें तो मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा कि उसने 5 रुपए का कितना रुपया लिया था, यानी 5 रुपए का कॉइन से उसका कितना रुपया बना था, ये हमको मिल जाएगा। तो देखो 5 इंटू एक्स क्या मिलेगा हमें, 5x प्लस 2 इंटू वाई हमें क्या मिल जाएगा, 2y, और प्लस 1 इंटू जेड कितना हो जाएगा, z। और पता है इन सभी को जोड़ने पर उन्होंने कितना भुगतान किया है, 100 रुपए, यानी गारंटी इन सभी को जोड़ने पर मुझे कितना मिलेगा, 100 रुपए मिलेगा। हो सकता है 5 रुपए का 10 नोट हो, 5 रुपए का 20 नोट हो, ये हमें कुछ अभी तक श्योरली नहीं पता। ओके, अब दूसरा लाइन ध्यान देना यहां से, अगर आप लोगों ने यहां तक निकाल लिया है ना, तो सोचो कि आपने ना 100 में से 30%, 30 नहीं, हाँ चलो 30% आपने सॉल्व कर लिया। अब बचा है 70%। अब देखो 70% में से और 10% हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान देना अच्छे से। 5x प्लस 2y प्लस z है। ओके, इसमें से ना x प्लस वाई प्लस जेड को क्या करो, माइनस करो। तो चलो करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। हमने क्या कहा, 5x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 100 में से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 40 को माइनस करो। तो चलो हम लोग करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 40। क्योंकि ये माइनस करने से ना हमें कुछ वेरिएबल्स मिल जाएंगे, आप प्लस करके माइनस करके जैसे भी करके आंसर ही तो निकालना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, ताकि हम लोग का पता है क्या हो, z से z ये उड़ जाए। अब हम लोग माइनस करेंगे ना, सभी जगह क्या होगा पता है, माइनस का साइन लग जाएगा। तो देखो 5x में से एक x निकालो, कितना बचता है, 4x। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये हो गया हम लोग का माइनस। चलो हम लगा देते हैं माइनस का चिन्ह, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो देखो 5x में से एक x गया, कितना बचा, 4x, प्लस 2y में से माइनस y करो, 2y में से एक y घटाओ, कितना बचेगा, सिर्फ y, प्लस z माइनस z तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, z में से z गया 0। फिर इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 में से मतलब 100 में से 40 गया, कितना होता है, 60। इतना हमको मिल चुका है। ओके, इतना हमको मिल चुका है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहां से और एक स्टेप आगे बढ़ो और क्या लिखो, 4x। तो यहाँ पर क्या है हम लोग का, 4x और माइनस 60 इक्वल टू क्या लिख दो यहाँ पर, y। तो y का वैल्यू हमें क्या मिला है, 4x माइनस 60। 4x माइनस 60 हमें y का वैल्यू मिल चुका है। ओके, अब जाके दूसरी बात, ये वाला लाइन अगर आप लोगों ने निकाल लिया ना, तो आप लोगों ने समझ लो 100 में से 40% आंसर सॉल्व कर लिया। अब बचा हम लोग का 60%। वो 60% हम लोग कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा और भी बारीकी से फोकस करना जो हम बोलने वाले हैं। ओके, अब देखो यहां पर इस वाले इक्वेशन पर अब एंट्री मारो, x प्लस वाई प्लस जेड। देखो हमारे पास क्या है, y का मान है 4x माइनस 60। y का मान हमारे पास कितना है, 4x माइनस 60 हमारे पास y का मान है। तो यहां पर पता है क्या करो, y का मान बैठा दो आराम से। ओके, देखो हम बैठा रहे हैं, x तो है उसको रहने दो, प्लस y का जगह में कितना लिखो, 4x माइनस 60, और यहां पर प्लस हम लोग का z है, इक्वल टू क्या कर दो इधर 40। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो देखो 4x प्लस x कितना होता है, 5x। ओके, चलो लिख देते हैं 5x, और माइनस 60 यहां जाने से क्या हो जाएगा, प्लस 60। तो यहां पर प्लस z इक्वल टू यहां पर 40 है, तो प्लस 60 यहां जाने से कितना हो जाएगा हम लोग का 100। और हमें यहां पर z का मान क्या मिलेगा, 100 माइनस 5x। हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 100 माइनस 5x, यहां पर हमें z का मान मिल जाएगा। हम लोग करेक्ट गए हैं ना, बताइए तो। अच्छा, यहाँ पर प्लस होगा, इसीलिए तो हमारा मिस्टेक थोड़ा हो रहा था। देखो यहाँ पर पता है क्या होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस लिख दिया गलती से। क्योंकि देखो 5x में से x गया, कितना होता है 4x, 2y में से y गया, बचता है प्लस y, और यहाँ पर कट के यहाँ बचेगा कितना 60। तो y का मान हमें कितना मिल जाएगा, तो y का मान हम लोग को मिल जाएगा 4x प्लस 60। नहीं, यहाँ पर अब थोड़ा सा अलग हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना। तो हमें y का मान पता है क्या मिलेगा, y का मान हमें मिल जाएगा 60 माइनस 4x हमें मिल जाएगा। ठीक है, हमें भी लगा था कि कहीं मिस्टेक हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। ओके, अब देखो y का मान कितना मिल चुका है, 60 माइनस 4x। अब यहाँ पर y के जगह में ना ये 60 माइनस 4x को बैठा दो, ताकि हम लोग का आंसर मिले। ओके, तो x का मान हमने कितना लिखा, देखो x हमको तो पता ही नहीं, तो x का हमने x लिखा है, प्लस y का जगह में क्या लिखना है, 60 माइनस 40 तो हम लिख रहे हैं 60 माइनस 4x, लिख दिया 60 माइनस 4x। और बचा कितना है हम लोग का z, तो हमने z लिख दिया, और इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का 40।
ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, देखो यहां पर 4x में से x माइनस करो, कितना आ जाएगा -3x। ओके, फिर यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, ये हम लोग का z यहां पर है, रहने दो, प्लस 60 को यहां भेजो, क्या हो जाएगा 40 माइनस 60। तो प्लस माइनस माइनस 60 में से 40 गया, कितना होता है 20। 60 बढ़ा इसलिए क्या होगा -20। ये लाइन समझ में आया। उसके बाद जाके नेक्स्ट स्टेप क्या करो, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, यहां पर बैठाओ z इक्वल टू, यहां पर हम लोग का -20, और ये जाके क्या हो जाएगा यहां पर +3x। क्या हो जाएगा यहां पर +3x। एक तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको अपना इजी बनाना है तो 3x -20 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं ना उसके सामने वाला जो साइन होता है वो उसके लिए ही आया होता है। तो देखो 20 यहाँ पर माइनस में और ये 3x प्लस में है, आगे कुछ नहीं मतलब प्लस में है। तो ये दोनों इक्वेशन जब आपने निकाल दिया ना, अब इतना निकालने के बाद ना मेरा एक लाइन को अच्छा से फोकस करना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, पता है मेन बस लाइन यही था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को निकालना। और आई होप आपको ये दोनों निकालना समझ में आया होगा। ये वाला कैसे निकला होगा, इससे इसको माइनस करके ये वाला हमको मिल चुका है, और यहाँ पर जब हमने इसका वैल्यू बैठा दिया तो मुझे ये वाला इक्वेशन मिल चुका है, कि क्वेश्चन दिया ही गया था इसीलिए। ओके, अब थोड़ा सा फोकस करो, जो हम बोल रहे हैं एकदम अच्छे से फोकस करना, जो हम समझाना चाहते हैं। अब पता है यहाँ पर x का मानना हम लोग को कुछ खुद से मानना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन उठाओ और उसको चेक कर लो। नहीं, हम लोग ऑप्शन नहीं उठाएंगे, आप सब खुद ही बोलोगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं बता रहा हूं, मुझे पता है कि ऑलमोस्ट जो लोग हैं इसको ऑप्शन उठा के सॉल्व करवाए हैं। मैं जो बताऊंगा ना, इस लाइन को अच्छे से समझना ताकि आप लोग का दिमाग में बैठ जाए। देखो जो हम बोलना चाहते हैं, अगर मान लो मैंने यहाँ पर x को, बस ऐसे समझना, ठीक है ना। कभी भी खाली बस आप यही बताओ, क्या कभी का पैसा माइनस में आ सकता है? हो सकता है कभी? आपने क्या -5 रुपए का चॉकलेट खाया है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो पैसा माइनस में नहीं आता, पैसा क्या होता है हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होता है। पहला लाइन तो ये क्लियर रखना है। और दूसरी बात, अगर मान लो 60 में से हम लोग क्या माइनस करें जो हमें पॉजिटिव मिले, तो याद रखना मैक्सिमम 60 में से ना 60 ही माइनस कर सकते हैं। देखो 60 में से आप 60 माइनस करोगे, आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 0 ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। अगर हम लोग बोले 60 में से माइनस करो 65 को, तो आपको क्या मिल जाएगा, -5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस में नंबर आ रहा है। इट मीन्स जो हम लोग का ये वाला जो वैल्यू होगा ना 4 इंटू एक्स, तो ये गारंटी है क्या होगा, 60 या फिर 60 से थोड़ा कम होगा, ताकि ये इसको माइनस करे और हम लोग का जो वैल्यू है ना वो क्या मिल जाए, पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए। पहला ये वाला लाइन क्लियर, कि यहाँ पर जो हम लोग कुछ भी वैल्यू मानेंगे एक्स का, वो 60 के बराबर या 60 से थोड़ा कम होना चाहिए। ओके, अगर ये 60 के बराबर ना मिले तो हम थोड़ा कम लेंगे। तो देखो हमने क्या बोला पता है, 60 में से माइनस कर सकते हैं 4x को, क्या पता, देखो थोड़ा समझना, 4 को समझना, 60 में से मैक्सिमम क्या माइनस कर सकते हैं, 60 को ही तो माइनस कर सकते हैं मैक्सिमम में। ओके, तो 60 में से 60 माइनस करो, आपको 0 मिलेगा, जो ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। तो क्या हम लोग इसको 60 बना सकते हैं? तो आप बोलोगे यस बना सकते हैं। कैसे, 60 माइनस, अगर 4 है ना, और अगर हम ये x को कितना ले ले, 15 ले ले, देखो 15 चौके कितना होता है 60, अगर हम लोग x को 15 ले ले तो मुझे क्या मिलेगा, 60 माइनस 60, तो हमें कितना मिल जाएगा, इधर 0 मिल जाएगा। तो हमें x का ना, हमें x का एक मान मिल चुका है, कितना, 15। हमें x का एक मान क्या मिला है, 15। लेकिन आप लोग को यहाँ पर सीधा देख के ऑप्शन में 15 खोजना नहीं है, हमने बस बताया है कि हमें x का क्या मान मिल चुका है, 15 मिल चुका है। पहला लाइन तो ये आपको क्लियर रखना है। ओके, मतलब यहाँ पर आप x का मान 15 रख सकते हो, 14 रख सकते हो, 13 रख सकते हो, लेकिन 16 नहीं रख सकते, क्योंकि 16 चौके 64 होता है और -4 आ जाएगा आपका आंसर। तो हम लोग को यहाँ पर 15 या 15 से कम लेना पड़ेगा, इसीलिए आपको यहाँ सीधा आपको 15 देख के ही ऑप्शन में टिक करना नहीं है। ओके, लेकिन हाँ बोले तो हमारा आंसर लगभग आ चुका है, क्योंकि हमने क्या कहा, 15 से कम लेना पड़ेगा ना, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 15 या 15 से कम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन क्या है, ए। लेकिन हमने क्या कहा पता है, हम आपको सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व कराने नहीं आए हैं,
पूरा ज्ञान देने आए हैं। तो दूसरा लाइन भी अच्छे से समझना। पहला तो ये आपको समझ में आ गया है। दूसरा हमने क्या कहा कि समझो यहां पर जो भी अगर हम x का वैल्यू लेंगे, जो भी x का वैल्यू लेंगे वो 20 को माइनस करके ना पॉजिटिव वैल्यू देना चाहिए। क्या देना चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर x का मान तो फिर क्या ले? देखो एक तो ये है 20 में से माइनस करो 20, आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा ना। क्या हम लोग इसको 20 बना सकते हैं? आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि 3 का टेबल में 20 होता ही नहीं है। ठीक है ना। तो देखो अगर हम लोग इसको अगर हम लोग मान लो, आप बोलो कि चलो 18 होता है, तो 18 माइनस 20 कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। तो कभी होगा नहीं। तो इसीलिए 20 से थोड़ा बड़ा बनाने का 20 से थोड़ा बड़ा बनाने का चेष्टा करो। ये 20 है ना, तो ये जो है ना 20 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ओके, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर? चलो 21 में से माइनस करके देखते हैं 20 को, हमें क्या मिलेगा? हमें 1 मिलेगा। पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है ना। तो 100% ये x का मान यहां पर हम लोग क्या ले सकते हैं? 7 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 7। तो 7 माइनस 20 देखो कितना मिलेगा बताओ तो? 7 या 21 में से 20 गया, हमें कितना मिल जाएगा? 1। मतलब इसमें से हमें एक बात तो पूरा अच्छा से क्लियर हो गया। हम लोग ये जो x का मान है ना, x का मान 7 से कम नहीं ले सकते। हम लोग x का मान 7 से कम नहीं ले सकते और 15 से ज्यादा नहीं ले सकते। हम लोग x का मान ना 7 से कम ले सकते हैं और ना ही 15 से ज्यादा ले सकते हैं। ऐसा होने से हम लोग का जो वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आप सीधा यहाँ पर एक चीज लिख सकते हो, ये जो x होगा ना, x जो है ना वो गारंटी 7 से बड़ा होगा। x जो है वो 7 से बड़ा होगा, लेकिन 15 से क्या होगा? छोटा होगा। x जो है वो 7 से बड़ा होगा और 15 से क्या होगा? छोटा होगा। और x का देखो कितना सारा वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। आपका 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी, 11 भी, 12 भी, 13 भी, 14 भी, 15 भी। अच्छा याद रखना, ठीक है ना। 7 से बड़ा और 7 के समान भी, एक ऐसे करके एक लाइन मिलता है, ऐसे लिख लो सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखो यहाँ पर भी तो पॉजिटिव मिल रहा है ना। नहीं, 7 के समान नहीं। अच्छा 7 के समान तो ले सकते हैं ना, 7 या 21। हाँ, 7 के समान ले लो या फिर 7 से बड़ा ले लो। हमने क्या कहा? 7 के समान ले लो या फिर 7 से बड़ा ले लो। तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का? मतलब x का मान हो जाएगा। और 15 के समान या फिर 15 से छोटा, क्योंकि 15 चौके 60 में भी हमको एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। और अगर हमसे छोटा ले लेंगे ना तो हमें यहाँ पर कुछ भी मिल जाएगा। देखो कहा गया हम लोग का, मान लो अब यहां से ना कोई भी एक वैल्यू लो और यहां पर बैठा के देखो, आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब यहां पर जो हम लोग का x का मान है ना, 7 भी हो सकता है, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहां से कुछ भी अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिख जाए ना तो वो आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि बाय ऑप्शन ना चलकर सीधा ऐसे करके चलो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने भी इसको मतलब ट्राई किया थोड़ा समझाने का, लेकिन हो सकता है कि आपको ना समझ में आए। तो अगर ना समझ में आने से आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से और एक बार रिकॉर्ड करके अपलोड करा दूंगा। लेकिन एक बार इसको दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपको ये एक बार में क्लियर हो जाए। ठीक है ना। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, ये सबको निकालने में आपको थोड़ा बहुत झमेला हुआ होगा, लेकिन इतना प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन नहीं था। हमने बस यही बात कहा कि जो 7 से ये जो x है ना 7 का बराबर होगा या फिर 7 से बड़ा होगा। ये जो x है 15 का बराबर होगा या 15 से छोटा होगा। ओके, तो हमने क्या बोला, यही वो नंबर से जो आपका x का पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पर आप कोई भी अगर ऑप्शन दे देना, 8 दे देने से आपका 8 करेक्ट, 10 देने से 10 करेक्ट, 12 देने से 12 करेक्ट। फिर आप क्या बोलोगे कि अगर मान लो 8 और 10 दोनों दे दिया, ऐसा दे ही नहीं सकता। अगर ऐसा दे दिया तो उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है ना, वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग ही हो जाएगा अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया तो। ओके, तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।